तो आज मातृ दिवस पर ये तो पूंजीवादी चोचलेबाजी है, लेकिन फिर भी जो भी है, कम से कम इसी बहाने नारी शक्ति को, मातृ शक्ति को याद किया जाता है। हम मातृ दिवस पर सारी नारी शक्ति को अपना प्रणाम करते हैं। और ये जो अपने आप को सनातन धर्म का आइकॉन, हिंदू धर्म का आइकॉन, और उसमें नारी की प्रतिष्ठा को सामने रख करके बातें करते हैं, और उनका ये पूरा का पूरा जो पाखंड है अब तो सामने निकल करके आ गया है, सारी पाखंड आ गया है। उन्हीं के यहाँ जो उनकी वैचारिकी, जो उनकी सैद्धांतिकी है, उसमें महिला को ये केवल और केवल उपभोग की वस्तु समझते हैं, उनको केवल मनोरंजन की वस्तु समझते हैं, उनको केवल सेवा भाव के लिए परिचायिका के रूप में ही उनको रखना चाहते हैं। और यही कारण है कि वो अपने यहाँ भी जितनी महिलाओं को भी है, उनके सारे नेताओं को आप उठा करके देखिए तो महिलाओं का जिस तरीके से चरित्र हनन करते हैं, सीधे सीधे कहते हैं कि अगर राजनीति में आपको प्रवेश करना है तो किसी न किसी नेता के बिस्तर से आपको गुजरना पड़ेगा। और ऐसी चीजें हम देखते भी हैं। धाकड़ जैसे लोग नेशनल हाईवे पर भी अपना प्रदर्शन करते हैं और जगह जगह प्रदर्शन करते हैं। फल यह है आज की तारीख में उन्हीं के पूरी मुहिम के तहत आज कोई भी महिला जो सार्वजनिक क्षेत्र में रहती है, और खास करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो भी महिलाएं हैं, सबको अपनी सफाई देनी पड़ती है कि वो क्यों वहां पर है, कैसे वहां पर है। एक बच्ची अभी कल की आई है, वो अपने आप को कहती है कि नहीं, हम नहीं गुजरे, हमारी माँ के पेट में ही मोदी मोदी की आवाज आती थी, इसलिए मैंने उनकी पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो इस तरीके की छोटी घटिया और क्षुद्र स्तर तक जाकर के बातें हो रही। ऐसे लोगों से महिलाओं के सम्मान का, या आधी आबादी के सम्मान का, या ऐसे जितने दलित, पिछड़ी, शोषित अपना लोग तबके हैं, उनके सम्मान की बात हम कैसे कर सकते हैं, हम कहाँ कर सकते हैं। और यही कारण है कि सदन में और इनके पास पूरा मीडिया है, पूरा गोल है, ये अपना हल्ला मचा करके जो भी चार अपना चीजें हैं वो उसको मनवा लेते हैं, उसको प्रसारित कर देते हैं। अब जैसे यही था, ये जो महिला आरक्षण बिल इन्होंने लाया, विशेष सत्र बुलाए कि कितना बड़ा इनके मन में पीड़ा है। अरे और वहां पर वो पेश क्या किए कि उसके अंदर एक छोटा सा लाइन लगा दिए कि वो परिसीमन के बाद इसको लागू किया जाएगा। फल क्या हुआ कि जो बिल ऑलरेडी सर्वसम्मत से पारित था सदन में, उस बिल को भी आपने गिरवा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका मकसद ये था कि जो वहां पारित हो भी गया है उसको भी अज्जन में डाल दो, खटाई में डाल दो। अरे उसको तो आपको केवल लागू करवाना था, एक खाली सर्कुलर कराना है, उसके लिए सदन में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इनका तो यह है कि उसके बाद भी आप अपने पार्टी के अंदर आप क्या स्थिति रखते हैं महिलाओं का, या आप समाज में आप क्या स्थान रखते हैं। तो यहाँ पर नारियों को उन्नयन करने का, नारियों के उत्थान के लिए इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है। इनके पास नारियों के लिए वही है कि आप उनके यहाँ आकर के टूल बन के रहिए, आप उनके मनोरंजन का साधन बनिए, आप उनके उपभोग की वस्तु बन के रहिए। ऐसी हालत में आज की तारीख में, और खास करके पूरे देश में फिलहाल 2 ही महिला मुख्यमंत्री थी। तो एक मुख्यमंत्री की तो स्थिति अपने दिल्ली में उन्होंने बैठा करके आप सब लोग उसकी स्थिति देख रहे हैं। जो महिला वाकई आइकॉन बन के उभरी थी, जुझारू बन के उभरी थी, उसका उभार जैसे हुआ, जहां हुआ, वो अलग की बात है। लेकिन इतना तो निश्चित है कि वो जुझारू तेवर की महिला है, और उसने संघर्ष किया, आकर के समाज में संघर्ष किया, सबके सामने कंधे से कंधा मिला करके समानांतर रूप से चलने की लगातार कोशिश करती रही है। उस महिला के साथ आज आप क्या कर रहे हो, इसके पहले आप क्या किए, और उसके बाद भी उसको सत्ताच्युत, जबरदस्ती सत्ताच्युत करके, और आज आप जिस तरीके से उसका चरित्र हनन कर रहे हैं, आप उसका दमन कर रहे हो, यह तो ये दिखाता है। और खास करके आज के मातृ दिवस के दिन पर तो ये निश्चित रूप से बहुत ही चोट पहुंचाने वाली बात है, बड़ी हृदय विदारक बात है। तो हम इन्हीं शब्दों के साथ ये हम कहना चाहेंगे कि इनका ये सब का सब ढोंग है, पाखंड है। ये नारियों के लिए, दलित, शोषित, पीड़ित, उत्पीड़ित लोगों के लिए, या यूं कहिए कि बहुसंख्यक आबादी के लिए, या पूरे देश के लिए, इनका जो कारपोरेट ये परस मानसिकता है, ये केवल चंद लोगों के लिए ये पूरी काम कर रहे हैं, उनकी चाकरी कर रहे हैं। और सारी की सारी साधन, सारी की सारी सुविधा, सारी की सारी संपदा चंद अपने मित्रों के तिजोरी में केवल भरने के लिए काम कर रहे हैं। और उसके एवज में ये व्यक्तिगत रूप से केवल और केवल अय्याशी,
इनका मकसद है, वो सारी चीज दिखाई पड़ रही है। इससे निजात तो तभी मिल पाएगी जब जनता स्वयं उठ करके और ऐसे लोगों को पहचान करके सही माने में जनतांत्रिक प्रक्रिया से, सही माने में शांतिपूर्ण प्रक्रिया से इनको यहाँ से हटावे सत्ता से, और अपने तरीके की, अपने हितों की, जो नारियों का सम्मान करे, लोगों का सम्मान करे, आम आदमी का सम्मान करे, आम आदमी के हित के लिए काम करे, नारियों के हित के लिए काम करे, विद्यार्थियों के हित के लिए काम करे, उनके लिए स्थापित किया जाए, जो कि अभी दूर दूर तक फिलहाल तो स्थिति अच्छी नहीं थी। जी धन्यवाद। आज का कार्यक्रम हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं, हमारा समय समाप्त हो गया है। और बहुजन संवाद को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये ध्यान जरूर रखें कि हमारी इस चर्चा का उद्देश्य ये था कि महिलाओं, किसी भी बियॉन्ड द पार्टी लाइन, कोई भी महिला है जो सार्वजनिक जीवन में है, राजनीति में है या घर में है, उसका सम्मान करने के लिए उसका माहौल पहले बनाने की जरूरत होती है। और वो खासकर जो राजनेता है उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। नारी शक्ति वंदन जो आप कर रहे हैं उसका अर्थ तभी है, रिजर्वेशन आप कब देंगे और क्या देंगे का छोड़ दीजिए, जो ऑलरेडी है पॉलिटिक्स में कम से कम उनकी तो इज्जत रखिए, उनका तो सम्मान करना सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जो चर्चा में भाग लेने के आए, कहकशा जी, अनंतिता जी, श्याम श्री दास जी, आनंद तिवारी जी, सुनीलम जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।